थी ना। थोड़ा सा कर लो, अब ऑन है। ओके बच्चों, कैसे हो? मैं योगेश त्यागी, फिजिक्स लेक्चरर, टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे क्लास 11th RBSC के लिए। पहला चैप्टर होगा, पहले चैप्टर का नाम है भौतिक जगत एंड मापन, मतलब फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो ये भौतिक जगत जो है इसके बारे में तो हम पूरी साल पढ़ेंगे, फिजिक्स की पूरी 10 पढ़ेंगे। फिजिक्स में कौन कौन सी शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान कौन कौन सी शाखाओं पर प्रकाश डालता है, उसके अंदर कौन कौन से नियम सूत्र सिद्धांत आते हैं। लेकिन मेन टॉपिक है अपना इस चैप्टर का, वो है मेजरमेंट यानी मापन। मैं PDF आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो हम बढ़ते आगे, जैसा कि आप 10th में जो साइंस पढ़ते थे उसमें एक फिजिक्स का पार्ट होता था। आज हम स्पेशली एक किताब है फिजिक्स की, उसके विभिन्न चैप्टरों को पढ़ते हुए आज शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की। तो बेटा सबसे पहले प्रश्न उठता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, राइट? तो विज्ञान जो है इसको कहते हैं कि अगर क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से, किससे? क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ा गया कोई भी टॉपिक, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसको लैटिन भाषा में किससे लिखते हैं? साइंटिया से लिखते हैं। कोई साइंटिया कहता है, एक ही बात है। इसको टू नो, इंग्लिश डिक्शनरी में जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसको कहते हैं टू नो, और इसका मतलब होता है जानना, यानी आप जानने के इच्छुक हैं तो आप विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है किसकी? भौतिक विज्ञान की। हम बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान। तो बेटा भौतिक विज्ञान को ग्रीक भाषा में, किसमें बेटा? ग्रीक भाषा में इसको कहते हैं फ्यूसिस। क्या कहते हैं? फ्यूसिस। और इंग्लिश डिक्शनरी में इसका अर्थ होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। और नेचर का मतलब है प्रकृति, यानी प्रकृति ही भौतिक विज्ञान है। आपको कोई पूरी फिजिक्स की परिभाषा एक लाइन में पूछना चाहे तो उससे कह दीजिए कि प्रकृति ही भौतिक विज्ञान है, यानी प्रकृति के बारे में पढ़ना ही भौतिक विज्ञान को पढ़ना है। तो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो सूर्य का उदय होते और अस्त होते समय लाल होना, और चाहे वो इंद्रधनुष का बनना, चाहे भूकंप का आना, चाहे सुनामी का आना, या प्रकृति में कोई भी घटना, जन्म लेना, मृत्यु होना, सब किसकी घटनाएं हैं? भौतिक विज्ञान की हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि भौतिक विज्ञान के अंदर कुछ भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें हम मेजरमेंट करते हैं, यानी जिन्हें हम मापते हैं। मैं सीधा टॉपिक पर बढ़ता हूं और मेन मुद्दे पर बात करते हैं, ठीक है बेटा? और अब मैं आपको फिजिक्स में प्रवेश करा देता हूं, क्योंकि ये सब बातें तो हम ऑफलाइन क्लास में भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए समय बहुत कीमती है। तो आइए बेटा, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए मैं सीधी बात करता हूं इसके मापन की। जब हम इसके मापन की बात करेंगे तो इसमें एक शब्द आता है विमा, जिसको कहते हैं डायमेंशन। विमा को क्या कहते हैं? डायमेंशन। तो विमा क्या होती है? जब बेटा किसी राशि का मात्रक लिखते हैं तो मात्रक के ऊपर जब घात लगा दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। जब किसी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है और उस मात्रक के ऊपर जो घातें लगा दी जाती हैं वही क्या कहलाती है? विमा कहलाती है, राइट बेटा? अपने पास कुछ भौतिक राशियों के उदाहरण में ले लेता हूं। जब भी हम विमा लिखेंगे तो नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसे कहते हैं मास, और इसे लिखेंगे बेटा कैपिटल M से। किससे लिखेंगे? कैपिटल M से लिखेंगे। नंबर 2 पर आती है अपनी लंबाई, जिसे कहते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ। इसे किससे लिखेंगे? कैपिटल L से। और तीसरे नंबर पर आता है बेटा समय। समय का मतलब है
टाइम और इसे लिखेंगे कैपिटल टी से। यानी द्रव्यमान को कैपिटल एम से, लंबाई को कैपिटल एल से और समय को किससे लिखेंगे, टी से। तो इस प्रकार विमीय सूत्र जो बनेगा, विमीय सूत्र वो होगा m की घात a, l की घात b और t की घात c, और इसे बंद कर देंगे किसमें बेटा, बड़े ब्रैकेट में। तो ये कहलाएगा विमीय सूत्र। यहाँ a, b और c इन की विमाएं हैं, यही a, b, c विमाएं कहलाती हैं। यानी m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइम, और a, b, c क्या है बेटा, विमाएं हैं। आपको ध्यान रखना है, जब भी विमीय सूत्र लिखेंगे तो आपको क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, लंबाई चाहिए और क्या चाहिए, समय चाहिए। राइट बेटा। अब बात आती है कि अपने पास जो मात्रक पद्धति है, मात्रक पद्धति ये कितनी होती है बेटा, ये 3 है। कितनी है हमारे पास, 3 है मेनली। सबसे पहले हम लिख लेते हैं CGS, क्या लिख लेते हैं, CGS। दूसरे नंबर पर लिखते हैं MKS और तीसरे नंबर पर ले लेते हैं FPS। तो बेटा देखो, C का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। यदि लंबाई को आप सेंटीमीटर में लेते हैं, लंबाई को आप किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में लेते हो, ग्राम में, और समय को किस में लेते हो, सेकंड में, तो यह पद्धति कहलाएगी CGS पद्धति। और यदि द्रव्यमान को आप किस में लेते हो, देखो लंबाई को यहाँ पर किस में लोगे आप, मीटर में, और द्रव्यमान को किस में लोगे, किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तो ये कहलाएगी MKS पद्धति। और यदि लंबाई को किस में लेते हो, फुट में, और द्रव्यमान को किस में लेते हो, पाउंड में, और समय को सेकंड में, तो ये कहलाएगी FPS पद्धति। अब एक आती है बेटा SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यह MKS पद्धति का ही एक बदला हुआ रूप है। अंतर इतना है कि MKS पद्धति में केवल मास यानी द्रव्यमान, और यहाँ पर सॉरी, M का मतलब मीटर यानी लंबाई, K का मतलब किलोग्राम यानी द्रव्यमान, S का मतलब सेकंड यानी समय। यानी यहाँ पर ये 3 भौतिक राशियां आ रही हैं। SI पद्धति में अगर एम्पियर को भी जोड़ दिया जाए तो ये बन जाती है SI पद्धति। एम्पियर को भी यहाँ पर सम्मिलित कर दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो ये कहलाती है SI पद्धति। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं MKSA पद्धति, ये भी कहलाती है। यानी A का मतलब है कि अगर एम्पियर मतलब विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, अगर इसे भी यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाती है SI पद्धति। SI पद्धति में क्या होता है, SI पद्धति में हमारे पास 7 तो मूल मात्रक होते हैं। कितने, 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। इन्हें ध्यान से सीखना बेटा। तो अपने पास मूल मात्रक और इसके बाद इसका मात्रक क्या होगा और इसका संकेत, ये 3 बातें हम पढ़े है बेटा। तो अब देखिए, मूल मात्रक में नंबर 1 सबसे पहले मैं लेता हूं लंबाई। क्या लेते हैं बेटा, लंबाई, राइट। और इसका जो मात्रक होता है बेटा, ये होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। और इसका संकेत क्या होता है, स्मॉल m, राइट। और नंबर 2 पर आता है, नंबर 2 पर आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान और इसका मात्रक क्या होगा बेटा, इसका मात्रक होगा किलोग्राम। क्या होगा, किलोग्राम, और इसे लिखेंगे kg से। और नंबर 3 पर आ जाता है समय। समय आ जाता है, समय का मात्रक क्या होता है बेटा, सेकंड। समय का मात्रक सेकंड, और इसे लिखते हैं स्मॉल s, राइट बेटा। और नंबर 4 पर आ जाता है, नंबर 4 पर ताप। ताप, और इसको, इसका मात्रक होता है केल्विन।
केल्विन, और इसे किससे लिखते हैं बेटा? के से, राइट। और इसके बाद नंबर 5 पर आ जाता है अपने पास विद्युत धारा, विद्युत धारा, राइट। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा? एम्पियर, एम्पियर, और इसे किससे लिखते हैं? ए से। और इसके बाद नंबर 6 पर आता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और इसका मात्रक होता है बेटा मोल, और इसे लिख देते हैं MOL, मोल। और नंबर 7 पर आता है ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और इसका मात्रक होता है कैंडेला, और इसको लिखते हैं अपन किससे? CD से, कैंडेला। तो देखो बेटा, ये अपने पास कितने मूल मात्रक हैं? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ध्यान रखना बेटा, जब विमाएं लिखेंगे या विमीय सूत्र लिखेंगे तो इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अब बारी आती है पूरक मात्रक। क्या आता है बेटा? पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक, पूरक मात्रक और इसका मात्रक और इसके बाद इसका संकेत, राइट बेटा। तो इसके लिए 2 हैं। सबसे पहले नंबर 1 है समतलीय कोण, समतलीय कोण, और इसका मात्रक होता है बेटा रेडियन। क्या होता है बेटा? रेडियन, और इसको लिखते हैं RAD स्मॉल में, रेडियन। और दूसरा होता है बेटा घन कोण, घन कोण, और इसका मात्रक होता है बेटा स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसको लिख देते हैं अपन किससे? S और RAD, स्टेरेडियन, राइट बेटा। तो देखो 7 क्या थे? मूल मात्रक, और 2 क्या है अपने? पूरक मात्रक, समतलीय कोण रेडियन और घन कोण स्टेरेडियन। आपको इन्हें लर्न रखना होगा। इन 7 ये हैं, 2 ये हैं, 9 मात्रकों को याद रखना है हमको। अब हम देखिए क्या करना है हमें। जब भी किसी राशि की विमा लिखने के लिए कहेगा, वो राशि कोई सी भी हो सकती है। एक होती है मूल राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां तो आपको दिख रही है, मूल राशि तो ये रही, लेकिन अगर व्युत्पन्न राशि है यानी इनमें से नहीं है, तो व्युत्पन्न राशि वे होती है जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान रहे कि ये राशियां जो हैं ये किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन व्युत्पन्न राशियां किस पर डिपेंडेंट होती हैं? इन मूल राशियों पर। यानी जब किसी राशि की विमा निकालने के लिए आपसे कहेगा, एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन विमा लिखने के लिए आते हैं, तो जब भी आपसे बेटा वो विमा लिखने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है कि तब तक उस सूत्र को तोड़ते रहिए तब तक मूल राशियां नहीं आ जाए, और जैसे मूल राशियां आ जाएंगी तो आप विमा लिख दोगे। देखो विमा कैसे लिखनी है। अगर मान लो मूल राशि आ गई लंबाई, तो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको क्या करना है, MLT की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ये 3 तो आपको लिखने ही लिखने हैं। कौन से? MLT, इन तीनों को लिखना है। M का मतलब क्या है? मास, L का मतलब लेंथ, T फॉर टाइम। अगर ये तीनों लिखने हैं, लेकिन इनके अलावा यदि हमारे पास आ गया केल्विन, तो ये भी तो मूल राशि है, तो ऐसी स्थिति में केल्विन को आप किससे लिखते हैं? K से। आप ये लिख लीजिए। अगर मान लो कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है मास यानी किलोग्राम की घात 2, तो यहां 2 लिख लो। लंबाई है यानी ऐसे लिखा हुआ है दूरी की घात 1, तो यहां 1 लिख लो। वो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं। अगर केल्विन नहीं है, हमारे पास केवल ये राशि है, तो केवल इनको लिखो। और अपने पास यदि मान लो ये आ गया एम्पियर, तो यहां एम्पियर का मतलब ए लिख दो। यानी कुल मिला के बात ये है
कि ये तीन राशियों के साथ साथ ये भी राशियां मूल राशि हैं, और अगर ये प्राप्त हो जाए या ये प्राप्त हो जाए तो इससे आगे किसी फॉर्मूले को तोड़ा नहीं जा सकता है। वो आपका अंतिम हल होता है, उससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। अब जैसे कुछ राशियों के लिए ध्यान रखना, इनको मैं तब तक फॉर्मूले को तोड़ता रहूंगा जब तक इन 7 मूल राशियों में से मुझे प्राप्त नहीं हो जाएंगे। अगर कोई भी राशि इनके अलावा होगी तो मैं विमान नहीं लिख पाऊंगा। तो अब मैं कुछ विमाओं के लिए आपके सामने सूत्र लेता हूं और फिर आपको सिखाता हूं। कुछ मैं करूंगा, क्योंकि विमाओं का कोई अंत नहीं है, मात्रकों की कोई सीमा नहीं है। जितनी भी मात्रक और विमाएं हैं वो आप तब सीख सकते हैं जब किसी भी भौतिक राशि की परिभाषा आपको आनी चाहिए। यदि परिभाषा आती है तो सूत्र लिखिए, और सूत्र है आपके पास तो विमाएं लिखना मैं सिखाता हूं आपको, और आप सूत्रों को धीरे धीरे पूरी फिजिक्स में आप 11th 12th BSc सीखते चले जाएं, लेकिन आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे नंबर 1, पहले से मैं शुरुआत करता हूं, तो मैं सबसे पहले लेता हूं बेटा विस्थापन। ये सबकी परिभाषा तुम मुझे पूछो कि सर विस्थापन किसे कहते हैं, तो आज तो शुरुआत है, ये सब पूरी फिजिक्स के अंदर आने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको पूछता हूं विस्थापन और या दूरी, एक ही बात है, क्योंकि विस्थापन किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी। ध्यान रहे, तो है तो न्यूनतम दूरी और वही भी दूरी, तो दूरी चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। जैसे एक चलता है 500 किलोमीटर और एक चलता है 5 किलोमीटर, तो मात्रक तो किलोमीटर है ना, हमें विमा तो किलोमीटर से लिखनी है। इसलिए विस्थापन और दूरी का मात्रक एक ही होगा और विमा भी एक ही होगी। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसका मात्रक क्या होता है बेटा, इसका मात्रक होता है MKS पद्धति में मीटर। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, MLT लिख दिया बेटा। बेहतर तरीका ये है इसको लिखने का कि अगर आपने ये लिख दिया तो अब देखो M फॉर मास, बेटा गलती मत कर देना, M का मतलब मीटर मत समझ जाना। आपको ये इंग्लिश में बोलना है कि M फॉर मास, L फॉर लेंथ एंड T फॉर टाइम। राइट बेटा? तो देखो मास द्रव्यमान इसमें है नहीं है, तो इसकी घात 0। लेंथ बिल्कुल है मीटर, तो इसकी घात 1। टाइम है नहीं है 0, और इसे क्या कर दो बड़े ब्रैकेट में बंद, तो ये कहलाएगा इसका विमीय सूत्र। किसका? विस्थापन या दूरी का। अब बात आती है नंबर 2 पर। दूसरे पर हम ले लेते हैं क्षेत्रफल। क्या लेते हैं बेटा? जितना कि आप जानते हैं, मैं पहले उनको ले रहा हूं। बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे आएंगे जिन्हें अभी आप जानते नहीं है, लेकिन सीख जाओगे धीरे धीरे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में बेटा आप क्या लिखते हो? या तो लिखते हो लंबाई गुणा चौड़ाई या चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी केवल 2 विमाएं होती हैं कि नहीं? यानी 2 प्रकार की लंबाइयों का क्या होता है, गुणा होता है, यानी मीटर गुणा मीटर, तो ये होता है मीटर स्क्वायर। राइट? तो इसकी विमा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, MLT। MLT। अब मास नहीं है 0, L लेंथ बिल्कुल ऐसा, लेकिन आज कितनी है 2। अच्छा, अगर मैं यहां पर लिख देता सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर भी तो क्या है, लेंथ है, इसकी घात कितनी है 2 है। तो ध्यान रहे बेटा, मात्रक पद्धति बदलने से विमा नहीं बदलती है। ध्यान रखना, मात्रक पद्धति बदलने से केवल उसका परिमाण बदल जाता है, यानी मान बदल जाता है, लेकिन मात्रक पद्धति से उसकी विमा नहीं बदलती है। ये ध्यान रख लेना। कोई कहता कि क्षेत्रफल का CGS पद्धति में विमीय सूत्र क्या होगा, यही होगा। तो यहां पर टाइम नहीं है T0, यानी मात्रक पद्धति बदलने से विमाएं नहीं बदलती हैं, केवल मान बदलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर लेंथ का है, न कि ये कहा कि लेंथ किस में। राइट? अब बात कर लेते हैं जैसे नंबर 3 पर। तीसरे नंबर पर जैसे आ जाता है आयतन।
तो आयतन क्या होता है बेटा, मीटर गुणा मीटर, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब। और यहां से जब विमान लिखेंगे इसकी तो क्या आ जाएगी बेटा, MLT। तो क्या होगा, मास नहीं है, लेंथ 3 टाइम 0, ये इसका भी ये सूत्र हो गया। अब जैसे नंबर 4, आपने विस्थापन पढ़ा और दूरी पढ़ी, इसके आधार पर अब हम पढ़ लेते हैं जैसे वेग या चाल। तो वेग और चाल के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, क्योंकि मैं बोला परिभाषा आपको आनी चाहिए और आप टेंशन नहीं लें क्योंकि सीखोगे आप धीरे धीरे। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। और चाल क्या होती है बेटा, विस्थापन की जगह आती है दूरी बटे समय, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। अब मुझे बताओ बेटा इनके मात्रक, तो इनका मात्रक देखो जरा, विस्थापन का मात्रक क्या है बेटा, मीटर, समय का मात्रक क्या होता है बेटा, सेकंड। अब बताओ दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का क्या होता है, सेकंड। इसलिए वेग और चाल के मात्रक नहीं बदलेंगे, सूत्र बदल रहे हैं लेकिन मात्रक नहीं बदलेंगे। अब सुनो, क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता कि ये मीटर है और मीटर की घात कितनी है बेटा, 1 है, राइट है। ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो इनटू ये क्या हो जाएगा, सेकंड की घात -1। घात जब ऊपर जाती है तो किस में हो जाएगी, माइनस में। क्या मीटर हमारे उन 7 मूल मात्रकों में था, बिल्कुल था साहब। सेकंड उन मूल मात्रकों में था, जी हाँ वो भी था। तो इसलिए अब इससे आगे तो हम बढ़ नहीं सकते, तो आराम से हम इसका क्या लिख सकते हैं, विमीय सूत्र लिख सकते हैं। कैसे, मेरे साथ चलिए, MLT। तो बताइए मास, इसमें कहीं मास दिख रहा है आपको या द्रव्यमान दिख रहा है, नहीं है, तो 0। लेंथ दिख रही है, बिल्कुल है साहब, मीटर, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी, 1। टाइम बिल्कुल है, सेकंड, इसकी घात कितनी है, -1। तो ये इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र हो, क्या हो गया बेटा, विमीय सूत्र हो गया। और आगे बढ़ लेते हैं नंबर 5, वेग आ गया। अब देखते हैं हम क्या, त्वरण की बात कर लेते हैं। तो बेटा त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय, राइट बेटा। तो इसका देखो सूत्र आपको आएंगे तभी आप लिख सकते हैं, और सूत्र सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे ये सब डिटेल में आने वाले हैं, क्योंकि पहला चैप्टर है, अभी आपको सिखाया जा रहा है, केवल परिचय कराया जा रहा है। वेग, अब मुझे बताओ बेटा वेग, तो वेग क्या होता है बेटा, देखो अगर आपको मान लो सपोज, पहले तो मैं लिख चुका हूं कि वेग या चाल का मात्रक क्या है, ये रहा। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो मैं तरीका बता रहा हूं आपको। देखो वेग को क्या कहते हैं, वेग को कहते हैं विस्थापन बटे समय, और एक समय बटे में पहले से है समय, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा विस्थापन का मात्रक क्या होता है बेटा, क्या होता है बोलो, यहां लिख देता हूं। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का क्या होता है, सेकंड, और इस समय का भी सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर की घात 1 इंटू 1 घात इसकी 1 इसकी 2, तो ये हो जाएगा सेकंड की घात -2। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, MLT। मास है, नहीं ऐसा, लेंथ बिल्कुल यस 1, टाइम -2। बोलो समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार हमने त्वरण की विमा लिखी। अब जैसे नंबर 6, अब हम लिखते हैं बल की। जैसे बल होता है, बल क्या होता है बेटा, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F बराबर ma, आप 10वीं क्लास में पढ़ते थे। अब मुझे बताओ, अब यहां से जब हम इसका मात्रक लिखेंगे F बराबर, तो बताओ m क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान हमारी 7 मूल राशियों में था, बिल्कुल था।
त्वरण उन 7 राशियों में था? नहीं था। लेकिन क्या ये त्वरण की विमा पहले नहीं निकाल चुके? नहीं निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं। या नहीं जानते आप, पहले नहीं निकाले तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। तो वेग था? नहीं था। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब तो थे सब। तो आइए देखिए, एम का क्या हो जाएगा बेटा? द्रव्यमान है, इसका हो जाएगा किलोग्राम इंटू त्वरण का क्या है बेटा? ये है मीटर की घात 1 और इंटू सेकंड की घात -2। तो बेटा विमान लिख देते हैं इसकी mLT। तो मास आध है, कितनी है? 1 घात। लेंथ कितनी है? 1 और टाइम की कितनी है? -2। तो बल की विमा क्या हो गई? m1 L1 T-2। आपको ध्यान हो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड इनवर्स 2। लेकिन आप पढ़ते होंगे कि इसका मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। लेकिन ये न्यूटन तो वैज्ञानिक थे, लेकिन मेन मात्रक यानी मूल मात्रक तो ये है। और इसी मात्रक को क्या कहते हैं? न्यूटन। यानी मात्रकों को छोटा करने के लिए उन्होंने अपना नाम दे दिया। तो मेन मात्रक यानी आपको विमा लिखनी है तो आपको 7 मूल मात्रकों में आना होगा। अगर न्यूटन 7 मूल मात्रकों में होता तो हमें इसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं। राइट बेटा। अब जैसे नंबर 7 पर और कोई फॉर्मूला ले सकते हैं अपन। बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे। जैसे हमने लिया संवेग कार्य, जैसे हमने कार्य संवेग लिया, संवेग। तो संवेग बराबर आप क्या जानते हो? P बराबर mv। यानी m का मतलब है द्रव्यमान और v का मतलब है वेग। अब इसको लिखते हैं P बराबर mv। तो अब मुझे बताओ इसका मात्रक m यानी द्रव्यमान, तो इसका क्या हो जाएगा? किलोग्राम। हिंदी में लिख देता हूं। और वेग का मात्रक ये रहा, देखो वेग का मात्रक क्या है? मीटर इंटू सेकंड की घात -1। तो क्या विमा लिख सकते हैं? यस सर, mLT। तो क्या होगा बेटा? m फॉर मास बिल्कुल है 1, L फॉर लेंथ 1 और T-1। ये इसकी विमा हो गई। अब हम ले लेते हैं नंबर 8। संवेग आ गया। नंबर 8 पर ले लेते हैं जैसे कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यानी कार्य W बराबर F इंटू विस्थापन को किससे लिख लेते हैं? X। तो अब देखिए इसका मात्रक बल के लिए मैं लिख चुका हूं, क्या है? किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की घात -1 और विस्थापन, तो विस्थापन का क्या है हमारे पास? मीटर। तो देखो मीटर इंटू मीटर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। तो क्या विमा लिख सकते हैं? यस सर, mLT। यानी मास 1, L2 और T-1। ये किसका हो गया? बोलो, ये किसका हो गया? कार्य का हो गया। एक और आप देखिए इधर ऐसे होता है 9 नंबर पर, एक होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा बलों के। एक होता है बेटा इधर ध्यान से देखना, 9 नंबर पर हम आ जाते हैं और ये होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण ये होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो मुझे दूरी से लेना देना है। तो अब मुझे बताइए बल आघूर्ण को बेटा हम लिखते हैं, आपको बाद में पता लगेगा, इसको टॉ बोलते हैं, टॉ या टाउ। टाउ नहीं, टाउ। और इसके बहुत होते हैं, टॉ होता है और इसकी वाइफ होती है, उसको हम इसको क्या कहते हैं बोलो? इसको बोलते हैं साई। और एक
इसकी सिस्टर होती है जिसे हम कहते हैं काई। तो इस प्रकार बहुत सारे हमारे पास सिंबल है, अभी आप सीख लीजिए। टॉ इक्वल टू बल यानी F, दूरी यानी आप x ले लीजिए। तो अब देखो यहां से बल के लिए क्या है, किलोग्राम, मीटर की घात 1 इंटू सेकंड की घात -2, और दूरी का क्या हो जाएगा, दूरी यानी x का हो जाएगा मीटर। तो कितना हो गया, मीटर इंटू मीटर, मीटर की घात 2। तो क्या विमा लिख सकते हैं, यस सर, mLT मास 1 L2 T-2। देखो बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और यहां क्या है, बल गुणा दूरी। इसका मतलब दोनों की विमाएं कैसी हैं, यहां पर देखो, यहां से बल और विस्थापन F इंटू x, तो यहां पर सेकंड -2, हमने यहां पर क्या लिखा था, बल का किलोग्राम मीटर सेकंड -2, बेटा यहां पर -2 आएगा, राइट बेटा। यहां पर देखो बल के लिए क्या आएगा, -2। ये और ये दोनों विमाएं कैसी होंगी, सेम होंगी, एक जैसी होंगी, कार्य की और बलात्मक की। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिन्हें आप इस प्रकार उनकी विमाएं आप लिख सकते हैं, राइट बेटा। बाकी के आप देख लेना, कहीं किसी फॉर्मूले में दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया। धन्यवाद।